क्लास में बात करी थी। आज पार्ट 2 के रूप में आपसे देखिए पॉइंट में लिखिए परीक्षों के बिंदु। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अभिकरण या एजेंसी जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य हैं 5 स्थायी और 10 अस्थायी, कुल 15 सदस्य। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को यूएनओ की कुंजी कहा है। राष्ट्र के विलियम पामर ने नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा है। राष्ट्र के डेविड कुशमैन ने नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद को यूएनओ का बिजली घर, पावर हाउस ऑफ यूएन कहा है। राष्ट्र के सिग्रिन अर्ने ने नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान के चर्चित आतंकवादी मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया था। राष्ट्र के मई 2019 में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुरुआत में 11 सदस्य थे, जिनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई थी। राष्ट्र के 1965 में 1965 में 65 हो गई। आजकल यूएन में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। नेक्स्ट, यूएनओ द्वारा टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास से संबंधित लक्ष्य प्राप्त करने का वर्ष राष्ट्र के 2023 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्राप्त करने हैं 2030 तक। नेक्स्ट, यूएनओ द्वारा जारी की जाने वाली चर्चित रिपोर्ट राष्ट्र के यूनाइटेड नेशंस द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ये संस्था विश्व स्तर पर जनगणना संबंधी आंकड़े जारी करती है। नेक्स्ट पॉइंट से यूएनओ द्वारा अपनी संस्थाएं
यूएनडीपी, यूएनईपी और विश्व बैंक, जिसे आईडीआरडी भी बोल देते हैं कई बार, विश्व बैंक की मदद से जारी की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, राष्ट्र के विश्व विकास रिपोर्ट, इसे मानव विकास रिपोर्ट भी बोल देते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी इसे बोल देते हैं। नेक्स्ट, यूएनओ द्वारा विश्व स्तर पर मानवाधिकार चार्टर स्वीकार करने की तिथि, विश्व स्तर पर मानवाधिकार चार्टर को यूएन ने कब स्वीकारा? राष्ट्र के 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार चार्टर स्वीकारा यूएन ने। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यूएन मनाता है। राष्ट्र के 10 दिसंबर 1950 से नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा का वार्षिक सम्मेलन प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में आयोजित होता है। राष्ट्र के यूएन मुख्यालय में, यूएन हेडक्वार्टर जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, हडसन नदी के किनारे पर सितंबर में होने वाला है। इस साल भी 2021 का सभी सदस्य देश इसके जो 193 देश शामिल हैं, सभी को मौका मिलता है विश्व की समस्याओं पर विचार करने का। नेक्स्ट पॉइंट से सितंबर 2021 के यूएन के इस वार्षिक सम्मेलन, ये क्रमशः 76वां सेशन होगा, वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऐसे करके लिख लीजिए, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद इसकी अध्यक्षता करेंगे इस बार। नेक्स्ट पॉइंट से संयुक्त राष्ट्र महासभा को संसार की नगर सभा एवं विश्व की छोटी संसद कहकर पुकारा था। किसने कहा था? आंसर में लिखने हिंडेनबर्ग ने। हिंडेनबर्ग ने ये नाम दिए थे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित लाइब्रेरी का नामकरण हुआ है। राष्ट्र के इसके पूर्व महासचिव डैग हैमरशोल्ड के नाम पर इन्हें भारत रत्न मिल चुका है। ये एकमात्र पूर्व महासचिव थे, ये मुख्यतः स्वीडन से थे, जिन्हें निधन के बाद
मरणोपरांत शांति क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1961 में। इन्हें शांति क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके नाम पर यूएन लाइब्रेरी का नामकरण है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज में शामिल रंग या प्रयोग किए गए रंग, आंसर है हल्का नीला एवं सफेद रंग। नेक्स्ट पॉइंट से, संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार चार्टर से संबंधित दस्तावेज को तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षा चेयरपर्सन कौन थी जिसने ड्राफ्ट तैयार करा था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार चार्टर का? नेक्स्ट पे एलिनोर रूजवेल्ट। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी वरिष्ठ अर्थशास्त्री रही हैं एलिनोर रूजवेल्ट। इन्होंने उसका ड्राफ्ट तैयार करा था। यूपीएसआई दिसंबर 2017 वाले पेपर में एक सवाल आया, सभी मनुष्य समान हैं, सभी पुरुष समान हैं, ऐसी प्रस्तावना किसके नेतृत्व में यूएन की ऐसी प्रस्तावना तैयार हुई थी? तो उसमें आंसर एलिनोर रूजवेल्ट था। एलिनोर रूजवेल्ट बड़ी अर्थशास्त्री, जैसे कि मैं बता रहा था, थी। 1933 के बीच में जो वर्ल्ड वाइड रिसेशन आया, विश्वव्यापी मंदी, उस दौरान इस समस्या से, आर्थिक समस्या से, वैश्विक आर्थिक समस्या से निपटने के लिए जो योजना लाई गई अमेरिका के नेतृत्व में, उसके निर्माण में एलिनोर रूजवेल्ट की बड़ी भूमिका रही। और वो योजना थी न्यू डील पॉलिसी, नया व्यवहार नीति। तो कहा जाता है कि इन्होंने इस दस्तावेज को तैयार करा था और विश्वव्यापी मंदी का प्रभाव कम होने लगा था। वरिष्ठ अर्थशास्त्री थी एलिनोर रूजवेल्ट। यूपीएसआई में एक सवाल ये भी आया, सभी पुरुष समान हैं के स्थान पर सभी पुरुष एवं महिला समान हैं। यूएन चार्टर की प्रस्तावना में यह संशोधन किसने करा था? और ये सभी पुरुष और महिला समान हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महिला हंसा मेहता ने किया था। ये हंसा मेहता ने ये सवाल यूपीएसआई दिसंबर 2017 में पूछा गया था। हंसा मेहता पहली भारतीय ऐसी महिला या पुरुष भी थी जिन्होंने आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में सबसे पहले ध्वज फहराया था। नेक्स्ट, यूएनओ द्वारा विश्व स्तर पर महिलाओं की समानता, उनके सशक्तिकरण के उद्देश्य से 4 जुलाई 2010 को स्वीकृत की गई संस्था, 4 जुलाई 2010 को कौन सी संस्था स्वीकृत करी? यूएन ने। आंसर में लिखें यूएन वुमेन संस्था, यूएन वुमेन संस्था। नेक्स्ट, यूएन वुमेन संस्था या इस संस्था का स्थापना वर्ष टेस्ट के 1 जनवरी 2011 को यूएन वुमेन वास्तव में अस्तित्व में आ गई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नेक्स्ट पॉइंट से, इस संस्था का मुख्यालय स्थित है देश के न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का शहर है,
हडसन नदी के किनारे पर स्थित है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, यूएनओ द्वारा साल 2020 को मनाया गया था, किस रूप में घोषित करा था यूएन ने 2020 को? हर साल यूएन किसी न किसी रूप में मना रहा होता है साल को, वर्ष को। तो 2020 इस साल का भी घोषित नहीं हुआ है कि इसको, तो 2020 को यूएन ने मनाया था प्लांट हेल्थ अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ एवं अंतरराष्ट्रीय नर्स एवं दाई वर्ष के रूप में, अंतरराष्ट्रीय नर्स एवं दाई डॉक्टर्स ईयर के रूप में, इस रूप में इन्होंने मनाया था। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस की कार्यकारी भाषा हिंदी को बनाने के पक्ष में, हिंदी को बनाने के पक्ष में प्रस्ताव पारित हुआ था। राष्ट्रपति नागपुर में आयोजित हुए 1975 के विश्व हिंदी सम्मेलन में, विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी को भी बनाया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा, ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ था। आज हिंदी विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। मंदारिन अर्थात चीनी और अंग्रेजी के बाद तो क्यों न इस संपन्न विकसित भाषा को वैश्विक संसद की कार्यकारी भाषा बनाया जाए, ऐसा प्रस्ताव। लेकिन अभी आप जानते हैं हिंदी को यूएन की भाषा नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली आम बैठक जनरल मीटिंग आयोजित हुई थी। कहाँ आयोजित हुई थी? राष्ट्र के 10 फरवरी 1946 को लंदन में वेस्टमिनिस्टर हॉल में वेस्टमिनिस्टर हॉल में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएन का द्विवार्षिक 2 वार्षिक बजट पेश होता है राष्ट्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सर्वाधिक योगदान कंट्रीब्यूट करने वाले, सर्वाधिक योगदान करने वाले 3 देश घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। राष्ट्र के अमेरिका, नंबर 2 जापान, नंबर 3 जर्मनी। नेक्स्ट, यूएन के बजट में भारत एवं चीन क्रमशः योगदान देते हैं। कितना हिस्सा कुल बजट का भारत और चीन क्रमशः योगदान देते हैं? राष्ट्र के में 2.66% ये चीन का हिस्सा हो जाएगा, 2.66% एवं 1.85%, 1.85%। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस द्वारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स तय किए गए थे या किए जाने का वर्ष राष्ट्र के सन 2000 में
सन 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रखे गए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, इसमें शिक्षा थी, स्वास्थ्य थी, पोषण था, ऐसे मुद्दे रखे गए थे, पर्यावरण था, इन पर काम करना था, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। अब थोड़ा सा मैं भारत और यूनाइटेड नेशंस को लिंक कर रहा हूं, यानी भारत यूएन से कैसे जुड़ता है, कैसे जुड़ा। एक हेडलाइन बना लें, यूनाइटेड नेशंस एवं भारत, यूनाइटेड नेशंस एवं भारत, यूएनओ एवं भारत एंड इंडिया। लिखने पॉइंट में, भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य देश है और इसने संस्थापक सदस्य के रूप में यूएन के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। राष्ट्र के वाशिंगटन में 1 जनवरी 1942 को, जनवरी 1 1942 को। नेक्स्ट, यूएनओ की स्थापना से संबंधित सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन आयोजित हुआ था। आंसर में कर लें, 25 अप्रैल से 26 जून 1945 के बीच, 25 अप्रैल से 26 जून 1945 के बीच। नेक्स्ट, इस सम्मेलन में भारत की ओर से शामिल हुए व्यक्ति कौन कौन भारत की ओर से इसमें गए थे? वैसे के आंसर में लिखने, सर रामास्वामी मुगालिया, रामास्वामी मुगालिया, टीवी कृष्णामाचारी, एवं फिरोज खान नून। ये लोग शामिल हुए थे पहले सम्मेलन में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? नेक्स्ट की 1953 में इसके क्रमशः 8वें सत्र में, 8वां सेशन में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट, यूएनओ से संबंधित WHO में एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्ष बनी हैं। राष्ट्र की राजकुमारी अमृत कौर। अमृत कौर, अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी थी 1947 से पहले। नेक्स्ट, यूएनओ में मई 2020 में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं
किसे बनाया गया है भारत का स्थायी प्रतिनिधि यूएन में? आंसर लिखें, टी.एस. त्रिमूर्ति। टी.एस. त्रिमूर्ति, सीनियर इंडियन डिप्लोमेट और आईएएस अधिकारी टी.एस. त्रिमूर्ति। नेक्स्ट, यूएनओ में अफ्रीका में रंगभेद और नस्ल भेद को रोकने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाने वाला विश्व का पहला देश भारत था। भारत यह प्रस्ताव लाया था सन 1946 में, 46 में, 24 अक्टूबर 1945 में यूएन बन रहा है। 1946 में ऐसा प्रस्ताव भारत लाया। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय, हिंदी में सर्वप्रथम यूएन को किस भारतीय ने संबोधित करा? नेक्स्ट की अटल बिहारी वाजपेयी, 1977 में, 1977 में 32वें सेशन में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 32वां सत्र था। 1977 अटल बिहारी वाजपेयी भारतीयों से इसमें गए थे। वे जनता पार्टी की सरकार में हुआ करते थे विदेश मंत्री। तब वो हिंदी में बोले और हिंदी को ये सम्मान उन्होंने वैश्विक स्तर पर दिलवाया था। नेक्स्ट, यूएन में हिंदी में भाषण देने वाले दूसरे व्यक्ति, करके लिखने 27 सितंबर 2014 को, 27 सितंबर में यह साल होता है सम्मेलन, 2014 को 69वें सत्र में, 69 सेशन 69वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। तो दूसरे इस सेशन को, यूएन सेशन को हिंदी में संबोधित करने वाले भारतीय हो जाएंगे वर्तमान प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, यूएन को हिंदी में संबोधित करने वाले तीसरे व्यक्ति, डैश करके 25 सितंबर 2018 को, 25 सितंबर 2018 को तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, इसके 73वें सत्र में, 73 सेशन 73वें सत्र में, वो 2018 में सुषमा जी और हमारे बीच में नहीं है, आप जानते हैं, वो संबोधित करी थी और उन्होंने बहुत ही भारत को सम्मान प्रदान करने वाला स्पीच दिया था कश्मीर को लेकर, जिसकी आज भी चर्चा होती है राजनीतिक गलियारों में। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, अमावस की रात तक पाकिस्तान को कश्मीर नहीं मिलेगा, यानी किसी भी सूरत में पाकिस्तान की विचार ही छोड़ दे वो कश्मीर को ले लेगा। संयोग से 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 और 35A जो कश्मीर को विशेष प्रावधान, विशेष राज्य का दर्जा देती थी, स्टेटस, वो समाप्त हुआ और अगले दिन सुषमा जी का निधन हो गया था। तो वो इस स्थिति को देख कर गई थी और उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई भी दी थी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यूएन के सभी सदस्य देशों को भारत की ओर से भारत
से गांधी सोलर पार्क प्रदान किया गया था, जैसे कि गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2019 में प्रत्येक सदस्य देश के मुख्यालय को चमकाने के लिए भारत ने गांधी सोलर पार्क उपहार के रूप में दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, यूएन की प्रमुख संस्था सन 2005 से पर्यावरण के क्षेत्र में चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड देती है, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड देती है। यह पुरस्कार 2019 में मिला था, 2019 में, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में काम करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, यूएन की इमारत में, संयुक्त राष्ट्र संघ की बिल्डिंग इमारत में फिल्माई गई भारत की एकमात्र फिल्म जो पिक्चराइज की गई, उसके कुछ अंश पिक्चराइज करे गए यूएन की बिल्डिंग में, जैसे कि हाफ गर्लफ्रेंड। मोहित सूरी ने इस फिल्म को बनाया था, हाफ गर्लफ्रेंड। चेतन भगत, प्रख्यात आजकल उपन्यासकार चेतन भगत के उपन्यास हाफ गर्लफ्रेंड पर यह फिल्म बनी थी और इसे मोहित सूरी ने बनाया था और इसमें श्रद्धा कपूर और अर्जुन कपूर अभिनय किए थे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ में 1966 में 1966 में इसके स्थापना दिवस, यूएन के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली भारतीय शास्त्रीय गायिका बेस्ट की आंसर में लिखें 1998 में 1998 में भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर एम.एस. सुब्बलक्ष्मी तो ये भारत से हमारी भारतीय जो परीक्षाएं उनमें सवाल जो आ रहे होते हैं जुड़कर वो सवाल बन जाएंगे, किसने संबोधित करा, किसने कार्यक्रम प्रस्तुत करा, तमाम ऐसी जो मैंने अभी आपको बातें लिखवाई हैं ये परीक्षाओं में आ रही होती हैं। जहां तक एक प्रश्न आज करो यूपीएससी सिविल सेवा 2006 मेंस एग्जाम में एक सवाल पूछा, भारत को क्यों यूएन का स्थायी सदस्य बनना चाहिए, इसके पक्ष में उदाहरण में समझाएं, तो ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव सवाल हो जाएगा। लेकिन आप देखते हैं भारत को बनना चाहिए यूएन का स्थायी सदस्य क्योंकि भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश है, एक बात। नंबर 2, दूसरी बात की बात करें, भारत एक शांति प्रिय देश है, भारत के पास परमाणु हथियार है लेकिन हम किसी को डराने धमकाने के लिए परमाणु हथियार नहीं रखते। नंबर 3, तीसरी अगर हम बात करें, भारत विश्व की टॉप 10 अर्थव्यवस्था है, जीडीपी के मामले में भी और पीपीपी के मामले में भी, परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भी। नंबर 4, भारत विश्व की सर्वाधिक जो आजकल लोकप्रिय शासनिक प्रणाली व्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, अतः भारत को क्यों नहीं बनना चाहिए। नंबर 5, भारत सर्वाधिक यूएन पीस मिशन में सैनिक भेजता है,
तो यूएन पीस मिशन में, दल में जब सैनिक ज्यादा भेजता है तो योगदान भी ज्यादा देता है, अतः उसे बनना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख बातें हो जाएंगी यूएन के बारे में। मैं इतना ही रहने देता हूँ। देखिए और साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद।